बहुत बहुत धन्यवाद। ये है वीडियो नंबर 2 और आज तारीख है मार्च 20, 2025। समय हो गया है 03:08 PM। तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया, प्रेस रिपोर्टर हैं शबनम जी NMF न्यूज़ से, कि पाकिस्तान की तरफ से जब जरताज गुल वज़ीर जी ने 48.48 मेगा टन न्यूक्लियर बम की धमकी दी और बात काफ़ी आगे बढ़ गई। फिर उसके बाद मैंने एक बात साफ कही थी, देखिए अगर आप मुझे धमकी दे रहे हैं तो याद रखिएगा, अगर आपका नंबर गलत निकल गया, ये एक मेथड होता है, और मेरा नंबर सही निकल गया तो फिर मैं पाकिस्तान में टसार लगा दूंगा। फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा कि मैंने टसार भी ख़रीद लिए थे काफ़ी, और मेरे टेस्ट भी चल रहे थे। तो मैंने जो है फिर पाकिस्तान में जो है क्या कहते हैं ऑप्शन रखा, तो इंटरनेशनल सोसाइटी ने कहा कि आप लोग थोड़ा सा संयम बरतें। पाकिस्तान ने हार मानी, एक बार नहीं, पाकिस्तान कई बार हार मान चुका था। फिर एक डील ऐसी आई जिसमें कि पाकिस्तान की तरफ से भारत की जानवी कपूर जी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की डील कर रही थी। वो डील किसी तरह मैंने पकड़ ली, पर उनका कहना ये था कि भाई डील तो होगी पर आप जहाँ का हमला कहेंगे वहाँ हो जाएगा। मैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का कह रहा, हाँ जी। और इसी प्रकार मरियम नवाज शरीफ ने 38.76 मेगा टन की धमकी दी खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट की तरफ से पाकिस्तान से। फिर हमने जवाब दिया, तो फिर वही इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर कहा ये तो नहीं चलेगा ना सर। अब पेमेंट देने में जो कि वो हार गए, इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉर टूर्नामेंट मैंने डिज़ाइन किया कि आप इसमें आके बात कर लो। यूनाइटेड नेशन भी बात कर रहा था, HRC वाले बात कर रहे थे, ICJ इंटरपोल सब बात कर रहा था, पर ये लोग मान नहीं रहे थे ना। तो जानवी कपूर जी से जब सौदा हुआ तो ये सौदा जो था लगभग 4 लाख करोड़ का था वेपन का। और जानवी कपूर जी का क्या, हाँ, इंडियन फिल्म एक्ट्रेस जानवी कपूर जी का ये कहना था कि आप अगर कह देंगे तो हमला अभी हो जाएगा। मैं कहाँ पे, कह रहा आप जहाँ भी कहें, भारत कहेंगे तो भारत पे हमला हो जाएगा। मैं अच्छा जी। जानवी कपूर जी से बात करने के लिए मैंने $1 मिलियन 1 मिलियन इंडियन रुपीज़ पेमेंट भी करी। बात हुई, डील हुई, पेमेंट करी मैंने स्विट्ज़रलैंड बैंक अकाउंट से, और अपनी एक कंपनी यूनिवर्सल कॉप्स से पेमेंट करी मैंने। हथियार खरीद लिए सारे। मैंने कहा आप एक काम करो, मैं कहा पेमेंट किसको होनी है, कह रहे पर इसमें एक ऐसी डील है जो इसके बिना नहीं हो सकती। मैंने क्या डील है बताइए, मुझे तो हथियार चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रॉस्टिट्यूट्स की डील है। कि ये प्रॉस्टिट्यूट्स की डील क्या है? उन्होंने कहा कि मैं और साथ में 100 महिलाएं नामी ग्रामी प्रॉस्टिट्यूट्स हैं और 1000 करोड़ रुपए की डील है, ये इसके साथ है, ये दोनों ख़रीदनी पड़ेगी आपको। मैं अच्छा जी। मैं ख़रीदी, हथियार तो चाहिए, और स्विट्ज़रलैंड बैंक अकाउंट से मैंने पेमेंट करी। और मैं कहा वैसे पेमेंट किसको होनी है, कह रहे शहबाज शरीफ को, और ब्रोकर की जो पेमेंट है वो नरेंद्र मोदी को होनी है और शहबाज शरीफ को होनी है। मैं अच्छा जी, वेरी स्ट्रेंज। सुन के बड़ा अजीब लगा। कॉल रिकॉर्डिंग चल रही थी, CBI ने भी सुना, भारत में और दूसरी एजेंसी ने भी सुना, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी भेजी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं कहा ठीक है हमला। तो मैंने फिर एक काम करो, ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो आप भारत के लिए रख रहे हो, मैं कहा इसको इस्लामाबाद पे ही चला दो। कह रहे पर ये 300 करोड़ का एक है, 200 करोड़ का एक है, पर 200 या 300 करोड़ समथिंग बोला। मैं कहा डबल दिया, 600 करोड़। खोल दो, मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। और इस हमले में ना तो इंडियन आर्मी शामिल थी और ना ही मेरी कोई सुपर एलिट फोर्सेस, मेरी अपनी भी फोर्सेस हैं। ब्लैक आर्मी है, JSR सिक्योरिटीज़ है, CSMVD है, हितेश रेवन एयरफोर्स है, इनमें से कोई भी शामिल नहीं था। और ये सारे हथियार पाकिस्तानी आर्मी के ही थे। मैं कहा खोल दो। कह रहे 1000 T-90 टैंक भी है। मैं कहा सबको बोलो इस्लामाबाद पे हमला कर दो, पैसा मैं दे रहा हूँ। और मैं फिर अकेले ही शुरू हो गया।
और उस रात, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी नवंबर के लगभग की बात होगी, मैं शीट चेक करूँगा। और उस रात पाकिस्तान पे भयंकर हमला किया 1000 T-90 टैंक्स ने, जो कि पाकिस्तान के ही थे। उन्होंने पेमेंट ले ली और उस दिन वो मेरी आर्मी बन गए। जानवी कपूर जी ने से सौदा हुआ, ठीक है, जानवी कपूर जी ने कहा कि मेरे लिए क्या ऑर्डर है, मैं ठीक है आपसे मुलाकात करते हैं हम, साफ सीधी बात है। मैंने प्ले बॉय कंपनी से बात करी, मैंने उनको बोल दिया कि अगर प्रोस्टिट्यूट डील है तो प्ले बॉय कंपनी बात करेगी आपसे, और प्ले बॉय कंपनी में बात हुई, वेपन्स हमने टेक ओवर कर लिए। मैंने टेक ओवर करते के साथ ही सीधा इस्लामाबाद पर हमला कर दिया। फिर उसके बाद मैंने एक बात पूछी, मैं कहा ये मरियम नवाज जी कौन है? कह रहे इससे बात कर लो आप, ये भी प्रोस्टिट्यूट है। मैं हैं रियली? कह रही हाँ। मैं कहा पैसे कितने लेते हैं? कह रही 1000 करोड़। मैं श्योर? कह रही हाँ। मैं कहा मैं मरियम नवाज जी को तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं कहा ये क्या कह रहे हो आप? थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग भी था यार, क्या ये क्या कह दिया इन्होंने। चलो कोई बात नहीं। मरियम नवाज जी से बात हुई तो उन्होंने भी जो है 4 ट्रिलियन के लगभग की डील बताई। आप बोला यस आई एम प्रोस्टिट्यूट हैं। मैं कहा पेमेंट किसको होनी है? उन्होंने कहा शहबाज शरीफ को, WMD है साथ में, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मैं कहा लगा दोगे आप ये? कह रहे हाँ लगा देंगे। कहीं भी? हाँ कहीं भी लग जाएगा। बोले भाई नेक्स्ट डे बात हुई है मेरी मरियम नवाज जी से, रात को करीबन 11-12 बज रहे होंगे। मरियम नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र करी और पेमेंट ट्रांसफ़र होते के साथ ही उसमें ही प्रोस्टिट्यूट डील। मरियम नवाज जी कहती मैं और साथ में 100 लड़कियाँ और हैं, प्रोस्टिट्यूट डील है। मैं कहा ठीक है प्ले बॉय कंपनी बात करेगी आपसे। मैंने हथियार खरीदे, मैं अकेले ही शुरू हो गया, इंडियन आर्मी इन्वॉल्व नहीं है इस हमले में। जो अब हमला हुआ है पाकिस्तान पे, जो लगातार पिछले 2-3 महीने से हमले चल रहे हैं, ये सिंगल मैंने किया है। और ये हमला इतना ख़तरनाक हुआ पूरे विश्व के अंदर कि ये लोग खून के आंसू रो पड़े। मैंने पेमेंट कर दी, पैसा है मेरे पास। ये मैं यहाँ इंडियन गवर्नमेंट का पॉलिटिकल ड्रामा में नहीं घुस रहा कि IB, रॉ या विजिलेंस या इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या नहीं 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 नहीं, ये हमला मैंने किया। और पाकिस्तान में रात को WMD खोल दिया गया। लगातार 2 दिन तक पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन खोल दिया गया। पहला जो है बॉक्स जो है वो इंटरपोल ने पकड़ लिया, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ये तो इंटरपोल ने पकड़ लिया है, कह रही हम दोबारा ट्राई करते हैं। जानवी कपूर जी ने कहा मैं कोई बात नहीं, मैं पेमेंट दे रहा हूँ ना। कह रही नहीं नहीं हम पैसा हम दे देंगे। मैं कहा नहीं 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 कोई बात नहीं, चलता है ये सब, तो इस तरह के काम में खोल दो। मैंने 2000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी, या 1200 करोड़ समथिंग हुई थी, डबल पेमेंट कर दी मैंने। खोलो तो अभी खोलो। इस्लामाबाद गया काम से। उस रात को इस्लामाबाद के अंदर अंदाज़न 6 करोड़ लोग मौत की नींद सो गए हमेशा के लिए। और ये हमला रुका नहीं पूरे विश्व में। यूक्रेन, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, सऊदी अरेबिया में, दुबई, बुर्ज खलीफा, ईरान में आपका क्या कहते हैं हरात, सऊदी अरेबिया रियाद, क्रेमलिन, बीजिंग, मैंने हमले नहीं रोके। मैंने इस तरह भयंकर वेपन खरीदने शुरू किए फिर प्राइवेटली वेपन खरीदे मैंने, और सब जगहों पे मैंने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन खोल दिए। मैंने खोल दो ड्रम। ये एक इतनी भयानक गैस होती है जो कि आपको शायद मैं बता दूं, भोपाल गैस कांड याद है आपको? यूनियन कार्बाइड, जो गैस वहाँ इस्तेमाल हुई थी वही गैस होती है, बिल्कुल होती है। इसको CO2 बोलते हैं। CO2 होती है ये, खोल दी। हमेशा के लिए करोड़ों लोग जो है मौत की नींद सो गए। ये क्या हमला करेंगे? मैं बैठ के ताली बजाने बैठा हूँ क्या? किस बात की धमकी है भाई? गाली किसने दी मेरे को? कौन हो तुम और क्या हो तुम? मैं नहीं जानता धरती पे कितनी पॉपुलेशन बची होगी। मैंने दूसरा सबसे बड़ा सौदा
यूक्रेन में मिस्टर जेलेंस्की की वाइफ ओलेना जी से किया, और एक सौदा मैंने बेंजामिन नेतन्याहू जी की वाइफ सारा नेतन्याहू जी से किया। काफ़ी बड़े सौदे थे हथियारों के, प्राइवेट हुआ। पेमेंट कर दी मैंने स्विट्ज़रलैंड बैंक से, इंटरपोल को इन्फॉर्म कर दिया, मैं नहीं रुकूंगा। और उस दिन पहली बार पाकिस्तान के इस्लामाबाद में टसार लगा दिया गया। जो INWT में था, नहीं वो खेल नहीं है, ये इससे बाहर है। जब मैंने इंटरपोल को 100 बार कह दिया कि सर मेरे से बदतमीजी नहीं बर्दाश्त होती किसी की, कोई हो आप और क्या हो आप, हमले जारी रहे। इस समय अंदाज़न 1,500 करोड़ लोग पूरी धरती पे मौत की नींद सो चुके हैं। मैंने खोल दी CO2, इसे कहते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और उसके बाद वहाँ पे CO2 के बाद टसार लगा दिए। वहाँ यहीं पे नहीं रुका मैं। उसके बाद निगमा सेट जो रहा सा था उसको फूंक दिया। पूरी दुनिया ने देखा, न्यूज़ में अमेरिका जल उठा था। वो था निगमा 4.5। अमेरिका है क्या? अमेरिका के अंदर मैंने जो सौदे किए तो किए। इविंका ट्रम्प ने सामान बेचा, कह रही है सामान प्रोस्टिट्यूट, खरीद लिया। इंडियन आर्मी इन्वॉल्व नहीं है। ये नहीं कि मैं इंडियन आर्मी को बचाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे गाली मुझे दी है ना, नींद नहीं आती ना रात को, बर्दाश्त नहीं हो रहा ना। 50 लाख करोड़ तो मैंने वैसे ही इंडियन आर्मी को दिया। आप सोच भी सकते हो मैं कौन हूँ, कितना पैसे वाला हूँ। एक स्विट्ज़रलैंड बैंक अकाउंट, आप जानते हो स्विट्ज़रलैंड का ओनर कौन है? धमकी दे रहे हो? मैंने विश्व के अंदर 3000, आपने दूसरा सवाल पूछा, उसका जवाब मैं देता हूँ आपको। सवाल, अगर परमाणु युद्ध छिड़ता है तो क्या भारत अग्नि का विकल्प खुला रखेगा? तो भारत के बारे में मैं नहीं जानता जी। हाँ, मैंने खुला रखा है, और मैंने इन्हीं से खरीदे हुए सुपरनॉक्स 3000 अग्नि मिसाइलें फायर कर दी पूरे विश्व में। कर दी तो कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आकर के मेरे जवाब पूरे होते हैं, मैं सुनूंगा नहीं। 3000, बल्कि 3000 को 6000 कर दिया मैंने, और अभी भी मैं नहीं रुका हूँ। पूरी धरती को मैं जंगल बना दूंगा। जो भारत के अंदर बच गए, बात खत्म। जो बच गए वो मेरे हैं।